कब है? 27 में। 27 को। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपकी माताजी ने बताया कि अजय जी ने आपको धक्का दे के पीछे, आपको मालूम है कि कोई भी अधिकारी अगर वो पुरुष है तो वो किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता। पता है। तो आपने कोई कंप्लेंट करी इसकी अपने नज़दीकी थाने में कहीं पे जाके? एक्चुअली ये सीन तो बाहर का है। अच्छा, बाहर हुआ है ये सब? हाँ, मैं घर पे थी, मेरी सिस्टर थी, गई थी। अच्छा। उसको लेने गया था भाई। अच्छा। और मैं तो घर पे थी। मैंने भी वो 100 नंबर कॉल की थी कि मेरा भाई खो गया है। मुझे पता नहीं चल रहा था घर पे कोई। तो उन्होंने फिर बोला कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और 2 दिन से हमने खाना भी नहीं खाया, हमें कुछ पता नहीं चला। मैम रितेशु। सॉरी, रितेशु। रितेशु। क्या उम्र है आपकी? 22। क्या घटना हुई है सारी वो बता दीजिए। मैम मैं नोएडा से आ रही थी अपने ऑफिस से। नोएडा से आ रही थी अपने ऑफिस को घर नोएडा के ऑफिस से अपने घर। एक मिनट। क्या आपका? रितेशु। क्या करते हैं आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ और इसके साथ मैं 99 टेक्नोलॉजीज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करती हूँ। क्या घटना घटी है आपके साथ वो बता दीजिए। मैम मैं अपने ऑफिस से घर की ओर आ रही थी। शाबा डेयरी बस स्टैंड पर मेरा भाई मुझे पिक करने आया था गाड़ी लेकर। तो जैसे ही मैं रिक्शे से उतरी वैसे ही जैसे ही मैं अपने भाई की तरफ बढ़ने जा रही थी वैसे ही एक कार आती है। अचानक से वो मेरे भाई को खींचकर ज़बरदस्ती कार में बिठाकर बहुत ही तेज़ी से चले जाते हैं। जब मैं एक बाइक भी थी उनके साथ, जब मैं पीछे पीछे जा रही थी तो एक ने मुझे बहुत तेज़ धक्का दिया और वो भी गायब हो गए। कितने लोग थे? मैम 3-4 लोग थे कार में। देखने में क्या लगता था आपको? किस तरीके के लोग रहे होंगे? मैम बदमाश टाइप के थे, लंबे काफ़ी चौड़े से थे। गाड़ी आपने देखी? कौन सी गाड़ी थी? मैम इतना ध्यान नहीं। कार थी, स्कूटी थी, बाइक थी, क्या था? एक 4 व्हीलर था, वाइट कलर की कार थी और एक 2 व्हीलर था, बाइक थी। आपका भाई क्या काम करता है? मैम वो परचून की दुकान है, वो भी संभलवाता है और मेरे भाई की मोबाइल की शॉप है, उस पर भी काम। उम्र कितनी है आपके भाई की? 20, अराउंड 20। आप रहते कहाँ हैं? और शाबा डेयरी। इससे पहले आपके भाई के साथ कोई और वारदात भी हुई है? मैम एक हुई थी, मेरे भाई ने एक फ़ोटो खिंचवा ली थी कुछ पिस्टल वगैरह लेकर, तो उसका जो टिकटॉक की वीडियो शूट करने के लिए, तो उसको पुलिस जो उस टाइम पर थी वहाँ की, वो आते मेरी मम्मी को प्रेशराइज़ करते कि आप मतलब ये इतना आपको देना पड़ेगा, हम केस हट जाएगा अगर आप इतने अमाउंट पे कर देते हैं। तो ये वो करके बहका के उन्होंने मेरी मम्मी से पैसे ले लिए और उसके बाद कुछ नहीं बताए और ये बोले कि जो है कि वहाँ हमसे कुछ फिरौती मांगे और बोले नहीं दोगे तो कितनी फिरौती मांगी आपसे? 3 लाख। 3 लाख रुपए आपसे मांगा है? किसने मांगे थे? अजय भैया ने। अजय भैया। हाँ। अजय भैया कौन है? ये यहाँ के स्पेशल स्टाफ के हैं। स्पेशल स्टाफ में? हाँ। जब उन्होंने पहले हमारे बीट में रहा करते थे वो। जब उन्होंने आपसे पैसों की डिमांड की तो आपने क्या कहा? हमने बोला हम गरीब आदमी, हम कहाँ से दे पाएंगे, वैसे हमारा लड़का अगर इतना गलत कर रखा है तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी अगर गलती है तो छोटे मोटे में आप कर लो, माफ़ करो। हाँ कर लो। और मेरी लड़की का एंगेजमेंट है सर, मेरी लाज रख लो। मैंने उनके हाथ भी जोड़े, मैंने पाँव भी पकड़े और इसके बाद में वो मेरे आगे मेरे बेटे को धक्का दे के घसीटते हुए यहाँ तक लाए। आपको क्या है कि आपका बेटा इस हाँ मुझे पता चल चुका है, लेकिन ये मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं मिलने आई और ये लोग हमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? और ये कह रहे हैं हम तो रजिस्टर्ड गुंडे हैं, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा, तुम्हारी लड़की ने 100 नंबर कॉल करके क्या कर लिया ऐसा। हाँ कुछ भी किसने कहा? ये अजय भैया सर ने बोला। तो अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा लड़का हमें मिले, हमारे घर आए और अपने काम में लग जाए। हम इनसे कोई वो नहीं चाहते हैं, ये अपने काम में लगे। आपकी बेटी है जिनकी एंगेजमेंट है? हाँ हमारी बेटी है। क्या नाम है आपका? रक्ता। क्या? रक्ता। रक्ता। आपकी एंगेजमेंट कब है? 27 में। 27 को। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपकी माताजी ने बताया कि अजय जी ने आपको धक्का दे के पीछे, आपको मालूम है कि कोई भी अधिकारी अगर वो पुरुष है तो वो किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता। पता है। तो आपने कोई कंप्लेंट करी इसकी अपने नज़दीकी थाने में कहीं पे जाके? एक्चुअली ये सीन तो बाहर का है।
अच्छा, बाहर हुआ है ये सब? हाँ, मैं घर पे थी, मेरी सिस्टर थी, गई थी, अच्छा। उसको लेने गया था भाई। अच्छा। और मैं तो घर पे थी, मैंने भी वो 100 नंबर कॉल की थी कि मेरा भाई खो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा था घर पे कोई। तो उन्होंने फिर बोला कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और 2 दिन से हमने खाना भी नहीं खाया, हमें कुछ पता नहीं चला भाई का भी नहीं खिलाने दे रहे, वो भी भूखा बैठा है। और किसी ने कोई बता रहा था कि बहुत मारा भी है, उसका चेहरा भी सूज गया है। जब से तुम्हारा भाई नाजायज रूप से गायब हुआ, किसी ने घर में खाना भी नहीं खाया? घर में भी नहीं खाया। भूखे प्यासे तड़पते हुए यहाँ पे मौजूद हो? यस सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ खाने के बाहर खड़े हुए? 1 घंटा हो गया। सुबह आए थे हम। कितना टाइम से आप यहाँ बैठे हो खाने के बाहर? सुबह से ही बैठे हैं, भाई से हम कितनी बार कह रहे हैं मिलवा दो, चाय पिलाने दो, खाना खिलाने दो, किसी से भी नहीं मिलवाया, और बाहर ही बैठे। क्या कहना है जो उसे अरेस्ट करके लाए? वो क्या पुलिस वाले मम्मी से कुछ पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये डिमांड पूरी करोगे तभी हम छोड़ेंगे, और मम्मी से क्लियर बात हुई है, मुझसे तो नहीं।